हालेलुया। आइए हम सादा समा ना लेते हुए खुदा उनके कलाम की तरफ जाएंगे और उसी के साथ साथ मैं अपने जीवन की गवाही भी शुरू करूँगा। आज का जो पैगाम है हिंदी समझते हैं सारे, क्योंकि उर्दू क्योंकि उर्दू मेरी इतनी साफ नहीं है और अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो मुझे माजरत चाहता हूँ। आज का जो कलाम है वो ये है कि मसीही यूनिटी, एक मसीही एकता किस तरीके से हमारे जीवन में काम करती है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। खुदावन जो आज आप सबको इस जगह पे लेके आया, ये उसकी मर्जी है और ये उसका वादा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन आज आप में से कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को खिदमत के लिए चुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का कलाम जो है वो जिंदा कलाम है, बहुत ज्यादा जिंदा कलाम है। एक होता है जिंदा, एक होता है बहुत ज्यादा जिंदा। सब्जी बेचने वाला देखा किने, वो कहता ताजी है, दूजा नाम का कहता बहुत ज्यादा ताजी है, तीसरा पता नहीं कहता हुणे जो कोट के लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह हमारे जीवन को हर वक्त हर समय वो पाप से निकालता रहता है, सानू हमेशा अपने लहू दे नाल तरौंगदा रहता है, साफ रखता है, पाक रखता है, ताजा रखता है। जब हम उसके कलाम को समझते हैं, जब उसके नजदीक आते हैं, जब उसकी सलीब के नीचे आते हैं, जब हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं मसीह घराने में पैदा हुआ। मेरे घर वालों ने बड़ा नाम बड़े शौक से किसी दूर पास्टर को बुला के ना मेरा नाम जॉन मसीह रखा। मैं जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे और ज्यादा डीपली बुरे कामों में जाता गया। तो पढ़ने में मैं बहुत होशियार था, बहुत ज्यादा होशियार। 8वीं क्लास में फेल हुआ, फिर दूसरी बार फेल हुआ, फिर तीसरी बार फेल हुआ। स्कूल वालों ने बोला इसका ना सर्टिफिकेट उठा के ले जाओ, हमारे स्कूल का नाम ही खराब कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसी महफिल में मिल गया जाके यंग लड़कों के साथ कि लाइफ में एंजॉय करना है। मेरे फादर साहब इंडियन आर्मी में थे, अच्छा पैसा था घर पे। तो कुछ लड़कों के साथ मिलके ऐसी यूनिटी बनाई। मेरी बात को, पॉइंट को याद रखना और लिखते रहना, मैं क्या क्या वर्डिंग बोलता हूँ। ऐसी यूनिटी बनाई ताकि इंजॉय करें, लाइफ को इंजॉय करें, लाइफ को देखें क्या है। लोगों को परेशान करना, पास्टर हमारे गांव में आते थे, उसके मोटरसाइकिल की हवा निकाल देना। जहां कहीं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती थी, शिव शाना वाले लड़कों के साथ मिलके वहां टेंट खोल देना, तोड़ देना, खाना गिरा देना। इस तरह की महफिल में मैं था और बड़े खुश होते थे हम। और मैं अपने घर से पैसे लेके जाके उनको दारू पिलाता था कि आज हमने एक मिशन को कामयाब किया है, यूनिटी के साथ। किसके साथ? यूनिटी के साथ। लाइफ दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट होती चली गई। दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय तो करता था, लेकिन उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी अंदर बढ़ती चली गई। मेरे फादर साहब 2004 में एक्सपायर हो गए कैंसर की बीमारी की वजह से। घर का माली हाल इतना ज्यादा वीक हो गया कि लोगों के घर भी काम करना पड़ा।
पंजाबी च ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਣਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੀਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨਵਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? एक घर की रोटी ਨੂੰ पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ घर के खाने को पूरा करने के लिए। वो जो यूनिटी थी पहले पैसे वाली, वो टूट गई। क्या हो गई? टूट गई, खत्म हो गई, चले गए सब। फिर क्या हुआ? घर वाले बोलते थे चर्च जाओ। मैंने कहा चर्च में क्या रखा है? मैं मसीह घराने में पैदा हूं, यीशु को पता नहीं है हम गरीब हैं, यीशु को पता नहीं है हमको देना सब कुछ? क्यों ऐसा? एक अंदर जलस थी मसीह लोगों के खिलाफ, मसीह लोगों के खिलाफ एक गुस्सा था। ऐसा कुछ भी ना किया, और खुदा ने एक दिन ऐसा मुमकिन किया। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार इतनी मजदूरी तू यहाँ करता है, क्यों नहीं तू दुबई चला जाता? ये तुझे कुछ देते भी नहीं है और तू इतना परेशान भी रहता है। हर दिन घर दे विच लामे, कदी किसी मुंडे नूं कुट देता है, कदी किसी भैन नूं छेड़ देता है, कदी किते जाके परेशानी कर देती है, कदी किसी दे चोरी पट्ठे वड़ लेंदे, कदी किसी दी धारां कट लियांदियां चोरी जाके, कदी किसी दे डंगर खोल के बेच देता, बाहरों बारी व्यापारी लभ के डंगर बेच दे रहे। दैट इज ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू। ये सच्चाई है। खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई को पेश करोगे तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। जोर ना बोलो, पंजाबी जोशते ले आओ। हालेलुया, स्वाद आ गया। इसलिए सच्चाई जो है हमें दिखानी है और पेश करनी है। किसकी? मसीह की। क्योंकि जब मसीह चुनता है तो एक नई यूनिटी बनाता है, एक नई मोहब्बत को पैदा करता है, एक नई जिंदगी पैदा करता है, एक नया दिल देता है। आपका नया पत्थर, जो पहला पत्थर दिल होता है, उसको बाहर निकाल के रख देता है। हम लोग गाड़ी में आते आते बात कर रहे थे, किससे बंदे दे विच एक ताकत नहीं है कि कोई ए गल कह दे कि यीशु मसीह मैनू माफ कर दे। जब तक यीशु उसके पुराने दिल को निकाल के बाहर न रखे। सब बोले हालेलुया। क्यों? इतने सालों से क्यों नहीं बोला हमने यीशु हमें माफ कर? क्योंकि पुराना दिल था अंदर। खुदा के कलाम में लिखा है मुझे जान, मैं रोशनी हूं, मैं लाइट हूं। आई एम द लाइट, आई एम द वे। मैं रास्ता हूं, मैं मार्ग हूं, मैं रोशनी हूं। जब हम जानते हैं तो फिर खुदा क्या करता है? खोले बाइबल। मरकस की अंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत। Marcus chapter 2 verse 1, 2, 3, 4, 5. Please read for me. Hindi, English, Bible. Somebody can read in Punjabi. Punjabi की Bible है किसी का? Okay. हिंदी की है? उर्दू की है। उर्दू की पढ़े। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब वो भीड़ के सबब से, 1 सेकंड ब्रदर, यीशु एक जगह पे क्या कर रहे थे? कलाम सुना रहे थे। तो एक किसी ने ये आवाज सुनी, किसी को ये मैसेज मिला कि वहां पर इबादत की जा रही है, वहां पर यीशु कलाम सुना रहा है। क्या सुना रहा है? कलाम सुना रहा है। तो फिर आगे क्या हुआ? लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए।
एक बीमार व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, उसको कितने लोग उठा के लेके आए? 4। बड़े ध्यान से सुने, कितने लोग? 4 लोग उठा के लेके आए। जी आगे। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके, जी भीड़ के सबब से, किसके सबब से? भीड़ के सबब से। जब वो यीशु के नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया। देखो इसमें बहुत बड़ा भेद अभी खुलने जा रहा है। उन 4 व्यक्तियों ने क्या किया? छत को खोल दिया। They opened the roof because they don't have way to reach to Jesus Christ. यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उनके पास रास्ता नहीं था। तब उन 4 व्यक्तियों ने क्या किया? उस छत को खोल डाला। तब क्या हुआ? और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज हालेलुया लटका दिया। बाइबल में लिखा है उसको उधेड़ दिया। पंजाबी दी बाइबल च लिखा वो धेड़ दिता। साड़ियां भैणां कहंदियां ना ए स्वेटर फाड़ के धेड़ दियो। धेड़न का मतलब की है? उन्हें खोल देना एक अलग चीज है। एक साइड तो खोल देना, उस धागे नूं, उस स्वेटर दे तां नूं कल्ला कल्ला कर देना। बाइबल में बड़ी स्पेसिफिक चीज तरीके से लिखी हुई है कि उसको क्या कर दिया? उधेड़ दिया। उधेड़ दिया। उधेड़ देने का मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में खुदा कोई काम करता है तो हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी जो है वो भीड़ की वजह से, हमारे उस रश की वजह से, वो शैतान ने हमारे तरफ घेरा डाला हुआ है ताकि हम यीशु तक रीच आउट ना कर सके। इसी तरह आज जिन लोगों की जिंदगी में यीशु नहीं है, आज वो भी उस बीमारी वाले बंदे की तरह है। जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, आज वो भी उस बीमारी वाला बंदा जो है, जो उस चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है, उसको कितने लोग उठा के लेके जा रहे हैं? 4 लोग। One man cannot take one man. We have to make unity. क्या करने की जरूरत है? Unity. अगर उन 4 भाइयों में से एक भी भाई बोल देता यार मेरे को टाइम नहीं जानता, ये बीमारी का ठेका मैनू दिता तुसीं सारा, इनू छोड़ो के कदी आया तो कदी आया। We are saying sometimes, असी कदी कदी कहने हैं खादा है, ये हमारा नेचर है, रियलिटी है। क्यों? क्योंकit हम उस बीमारी के अंदर हैं, क्योंकि हम यीशु तक पहुंच नहीं पा रहे। अब अकेले एक पास्टर की या अकेले एक लीडर की या अकेले एक इवेंजलिज्म करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी काम को उठा करके या किसी व्यक्ति को उठा करके हम उस प्रॉपर तक लेकर के आए। अगर ये 4 व्यक्ति, आप सोचो, यीशु को पता नहीं था वो बीमार है, यीशु को पता नहीं था वो बीमार है। He knows everything. क्यों उसने भीड़ लगवा दी? यीशु कह नहीं सकता था, oh please side, please side, please side, let them come first. खुदावन के नाम को जय। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या सकता था? सब रास्ता छोड़ो, बीमार वाले आपसे गुजराने दो। क्यों नहीं उसने कहा? क्योंकि वो देखना चाहता था और उस जगह पे उन लोगों को बताना चाहता था, आज हिम्मत, जोश, शक्ति, पैसा, अकल हमें मसीह के अंदर लगाने की जरूरत है। This is the unity. This is the unity. ये एकता है, ये है एकता। क्यों? क्योंकि अगर एक भी आदमी उनके अंदर कमजोर होता, थोड़ी सी आवाज कम कर दो ये स्पीकर की, एक भी आदमी अगर कमजोर होता उनमें से,
तो वो छत को उधेड़ नहीं पाते, उन्होंने उधेड़ दिया सो दे कैन ड्रॉप वेरी इजीली, ताकि वो बड़ी आसानी के साथ उस चारपाई को नीचे उतार सके। आगे देखें, लिखे पढ़े क्या लिखा है। 5वीं आयत, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, प्रेज द लॉर्ड, तेरे गुनाह माफ हुए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा? उनका ईमान देख, दोबारा पढ़े जरा। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा यीशु ने उनका ईमान देख के क्या कहा? तेरे गुनाह माफ हुए। तेरे गुनाह माफ हुए। देखो, शिफा, धन दौलत, इज्जत, गाड़ियां मोटरें, कपड़े सूट, ये वो सब, स्टाइलिश बनना, ये सब बहुत इजी है। लेकिन वो चाहता है कि मेरे जो लोग हैं एक टीठ ना बने रहन, की ना बने रहन, टीठ ना बने रहन। मैं कितने कितने पंजाबी इस करके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साढ़े अंदर टच आ जाता, ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ? कितने करके दिखाया? कहाँ करके दिखाया? क्या किया उसने स्लीप पे? क्या किया उसने स्लीप पे? इन्ने लोग मैनू उस वेले पैसा जो मैं दिंदा सी, मैनू कहंदे सी आई लव यू ब्रदर जॉन। किथे गई सारी वो यूनिटी? किथे गई वो यूनिटी? सब खत्म हो गई। मे बी योर हस्बैंड कैन डिस्ट्रॉय योर लव, मे बी योर वाइफ कैन डिस्ट्रॉय योर लव, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। बहुत सारे लोगों को बड़ा ग्रेट नॉलेज है बाइबल का, दे नोस बाइबल एवरीथिंग, दे कैन रीड quick, but they don't have that passion. उन्हां कोल ओ भुख नहीं है। क्यों? उन्हां को बोलो गवांडी नूं को बंदगी ते आ जा, छड्डो भाजी कौन टेंशन लवे, की पता अगले ने सवेरे की कह देना। यार कैंप चो किसी मुंडे नूं ले आया करो चर्च, ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆਪੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਦਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਪਊਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ बीमारी की हालत। लेकिन यीशु मसीह ने आपको कुछ तोहफा दिया है, यीशु मसीह ने आपको एक तोड़ा दिया है। क्यों? ताकि आप उसकी चारपाई को उठा करके यीशु के नजदीक ला सकते हो। आप यीशु के नजदीक ला सकते हो, आप उसके पाप की छत को उधेड़ सकते हो।
हालेलुया। आज आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की ज़रूरत है। मैं जब मसीह में आया तो मेरे पास 3 लोग आते थे 2 हफ्ते लगातार, तो मैं गाला कड्ढन च बड़ा मास्टर हुंदा सी उन्हां दिनां च। मैं गाली निकालने में उन दिनों में बड़ा मास्टर था। दुबई में आते थे, एक भाई ताहिर थे पिशावर से, ताहिर जमील, एक उनके साथ मिशनरी होते थे मिस्टर माइकल, एक उनके साथ होते थे मिस्टर मिशेल। वो लगातार कैंप में मेरे पास आते थे। उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ पंजाब से नए लड़के आए और उनमें एक क्रिश्चियन लड़का भी है, आप उनको जाओ और विजिट करके आओ। 2 हफ्ते लगातार वो बंदे मेरे पास आते रहे, सिर्फ एक ही बात बोलते थे, भाई यीशु आपको प्यार करता है। मैंने कहा यार दुबई उथे इंडिया च नहीं प्यार किया, दुबई च नोखा प्यार करना उन्हें। इन्नी गरीबी के हालात चाहे जाओ काम करो जाके, तुम सारे पादरी वेले तुरे फिरते हो, तुहानू काम ही एक यीशु तेनों प्यार करता, यीशु तेनों प्यार करता, तुहानू होर कोई काम ही नहीं कर वेले हो तुम पादरी, तुम सवेरे पाइया पैंटा कमीजा के अगले को पहुँच जाते हो। चंगियां मैं गालां उन्होंने शाम को कढ़दा सा और फिर बेचारे चुप करके चल जाते। फिर अगले दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन 2 हफ्ते लगातार आते रहे। सी देयर पेशेंस। है यीशु मसीह दी यूनिटी, है यीशु मसीह दा प्यार। अज सानू एक बारी कह देना भाई मैं चर्च नहीं आना, भाई साहब छोड़ो, उन्हें मैनू कहता, उन्हें कहना मैं नहीं चर्चन, छोड़ो मैनू ना दोबारा क्यों, मैं नहीं कॉल कूल करनी। ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्ट होता है। दूसरे हफ्ते बाद जो मैंने उन्होंने फिर दोबारा किया तो खुदा ने मेरे दिल में ट्यूनिंग पाई, छड़ दे अपनी जिद, नहीं तो तेरे आखिर दे दिन हम शुरू हो जाएंगे। छड़ दे अपनी जिद तो तेरे आखिर दे दिन जड़े आ शुरू हो जाएंगे। मैं यीशु मसीह को कबूल किया उसे रात मैं यीशु मसीह को कबूल किया और मैं अपने पापों का इकरार किया और इस चीज़ का फैसला लिया कि खुदावन जे तू मैनू चुनिया है ना, तो जिस तरह मेरा उस बदमाशी दे विच नाम रोशन सी, अज अपनी खिदमत दे विच भी अपना नाम रोशन कर। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लोगों के पास डिग्रियों का बैग भरा होता है, दे हैव मैनी डिग्रीज बट दे कैन नॉट प्रीच सिंगल पर्सन। लोगों को बहुत सारी डिग्रियां ने लेकिन गवांडी नूं नहीं आ सकते कि आओ बहन चर्च आना सुबह। मैं खुदा का फजल, ओदी मर्सी, ओदा अनुग्रह और ओदा चमत्कार अपनी जिंदगी च समझदा। मैं 8वीं फेल 3 बारी वो बच्चा है, तो तुसी कितने लोग नहीं सुन रहे हो? क्यों? क्यों? क्योंकि खुदावन ने इस चीज को मुमकिन किया। खुदा ने उस पुराने दिल को कढ़ के बाहर रख दिता, एक नवी बुद्धि नूं, एक नवे दिल नूं पाया। इस करके तुसी बैठे हो। खुदा के कलाम च लिखा है तेरी हिकमत, तेरी अकल, तेरा पैसा, तेरा जोश, जब तक तू अपनी अकल से करेगा तू कभी कामयाब ना होगा, तू कभी कामयाब ना होगा। कब करता है खुदा कामयाब? लोगों के पास आज छुट्टी जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं होते। खुदावन का फजल है, खुदावन का फजल है। खुदा मुझे अलग अलग देशों में लेकर के गया। खुदा ने मुझे दुबई के अंदर मिनिस्ट्री करने के लिए मौका दिया। खुदा ने मुझे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री करने के लिए मौका दिया। ओमान में मुझे दूसरी बार लेकर के आया। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है। जब खुदा किसी को चुनता है तो वो बेहतरी के साथ चुनता है। हालेलुया। अगली आयत पढ़े जरा, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 6वीं आयत। Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew chapter 11 verse 6. और बगैर इमाम के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ? बगैर इमाम के।
उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए आमीन, कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ईमान आपके अंदर, देखो सबसे पहले आपकी कोई चारपाई उठाता है, वो आपको यीशु के सामने खड़ा करता है। अब आपको क्या लाना है? ईमान। क्या लाना है? ईमान। सबसे पहले ईमान लाना है। लोकी कहते ने मैं हूं चर्च आना पिया, पारी साहब यार मैनू मौका ही नहीं दिंदे कलाम सुनाउण दा, चंगा पादरी है। ईमान दा पता नहीं, ईमान भावें हजे पिछे पाकिस्तान कराची तुरिया फिरदा होवे, भावें पंजाब ही तुरिया फिरदा होवे, पहले आंदे ने पादरी तू पिछे हो, मैं तो यीशु नूं कबूल कीता, तू कौन है कलाम सुनाउण, सानू भी किते मौका दिया कर। नो नो ब्रदर, नो सिस्टर, ईमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਓ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज है, ये ऐसे शब्द ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਦੇਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is the word people will use for you. हालेलुया। लेकिन कब, इतने सवाल है कब? दोबारा से पढ़े शायद को, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। हालेलुया। अपने अंदर ईमान पैदा करें। क्या पैदा करें? ईमान पैदा करें। पहला स्टेप, यूनिटी के साथ आप यीशु के पास पहुंचे। दूसरी चीज, आप अपने ईमान को बड़ा करें, बिल्ड करें, दिन प्रतिदिन बड़ा करें उसको। ना कुछ होने पे भी सोचे मेरे पास है, हालेलुया। सोचे मेरे पास है। मुझे बड़ा शौक था इंग्लिश बोलने का। मेरी मां ने पता कि लोग कहते थे सी भैने ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਗਧੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? You have to build your faith. हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ऐ सोचो कि सब कुछ मेरे कोल है। ईमान रखो, आज विश्वास करें, मत रोए, किसी इंसान के सामने मत रोए, किसी मैनेजर के सामने मत रोए, किसी फोरमैन के सामने मत रोए, किसी डायरेक्टर के सामने मत रोए, किसी हुकूमत के ऊपर ईमान ना रखे, किसी सरकार के ऊपर ईमान ना रखे। यीशु बाप हमारा जिंदा है, वो खुदा है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। उसने अपनी यूनिटी को भेज के हमारी चारपाई को उठाया। और चार बंदे कितने कले सन? किसने भेजे थे वो चार आदमी? खुदावंद ने भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों नहीं खुदा ने उस टाइम रास्ता बनने दिया? क्योंकि खुदा उन लोगों को सिखाना चाहता था कि जो मेरे हुक्म के मुताबिक चलता है वो अपना जोश, अकल, हिम्मत सब कुछ दिखाते हैं। ਅੱਜ ਚਰਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣੇ,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬੇਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ, नो 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 भाई साहब मेरे हस्बैंड गुस्सा होंगे, चर्च से ना टाइम आएगी। दिस इज आवर फेथ। छोटियां छोटियां चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, छोटा जिहा ईमान ਤੁਹਾਨੂੰ बुलंदी तक पहुंचाता है। आए अगली आप देखें, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पास आने वाले को क्या लाना चाहिए? ईमान। हालेलुया। आगे देखें, मरकस की अंजील उसका 10 अध्याय 46 और 52, जल्दी से पढ़िए आप, क्विक। मरकस की अंजील वर्स 46 एंड टिल 52। और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। 52 वर्ष। जी। अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो फिर फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था, उसकी लॉन्ग स्टोरी है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। उसके ईमान लाने से उसकी आंखें आ गई, उसकी रोशनी आ गई। लेकिन यीशु को उसने, इसमें दो चीजें हैं जो कंटिन्यू पढ़ने के लिए हैं, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 में, जो कंटिन्यू आप पढ़ेंगे घर जाके तो आपको समझ में आएगा। एक जगह में लिखा है वो कपड़ा उधर ही छोड़ आना, ऐसा लिखा है, अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। हालेलुया। अपना कपड़ा सुੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। No way. Come on man. The Lord has changed your life. You cannot walk with the God with your friends, such type of things. No, कभी भी नहीं हो सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਦ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਆਜੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਊਂਠ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਦੇਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਲਾਨੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਆਜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਫਲਾਨੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਆਜੋ ਅੱਜ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਬੇਬੀ। यीशु मसीह बच्चा नहीं है। यीशु मसीह बहुत आला किस्म का खुदा, जिहड़ा दिन और रात जागदा रहंदा है और अपने बच्चों को पुकारदा रहंदा है। हालेलुया। इस करके पहली गल, यूनिटी दे नाल तुसी किसे कोल आए, ਉਹਦਾ नाम सी यीशु मसीह, अपने फेथ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ। तीसरी गल, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 올ਡ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ अपने बैड कनेक्शन कट करने की लोड़ है। अगर देखिए जरा, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय है, उसकी 7, 8 और 9वीं आयत। उसके साथ में आगे कोई पढ़े साम 118 वर्स 6 एंड 7, जल्दी से निकालें जरा जी। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, उसकी 7, 8 और 9वीं आयत। और जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। आमीन। कौन सुनाता तुहानू हर रोज कलाम, हर हफ्ते? पेशवा। कौन? हालेलुया। की करना उन्होंने? पढ़ोगे।
और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो, उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज और अब तक यकसा है। हालेलुया हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਈਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਰਵਈਆ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਆ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਘਟਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। नो नो नहीं हो सकता था। एक भी चीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰੋਡ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ? ਆਨੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਐਸੀ ਚੱਕਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ। फिर पादरी फटाफट जाता, ओए हेलो भाई साहब जल्दी 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 दुआ करो, जल्दी 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 पैसा बंद करो सारा कुछ, जल्दी बंद करो, जल्दी दुआ करो। तो पादरी जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੱਭਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? तीनों चीजें हमारे अंदर आ गई है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अहम चीज जो है, अहम चीज मजबूत करने वाली, दिन और रात, सुबह और शाम, हर वक्त तेरे बीवी बच्चों पे, तेरे माल डंगर पे, तेरे घराने पे, तेरी नौकरी पे, तेरी इज्जत पे, तेरे कलाम पे, तेरे जिस्म पे हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब जब तू अपने कलाम सुनाने वाले की तरह ईमानदार हो जाओगे, जब उसे हमेशा याद रखेगा तू, जब हमेशा उसकी गुफ्तगू में रहेगा तू, तब ये नहीं कि बाइबल गीठी दे विचारी हफ्ता भर पई रहे। तो जुम्मे नूं कई ऐसे लोग ने जुम्मे वाले दिन उन्होंने चर्च आने दे लई हड़बड़ाहट दे विच बाइबल नहीं लभदी अपने घरां च, क्योंकि पता ही नहीं हुंदा बाइबल रखी कित्थे। पिछले हफ्ते वो पादरी जाने तो यीशु जाने, अगले हफ्ते जुम्मे वाले देखांगे लभ जाएगी। थे आगे देखें साम 118 वर्स 6 and 7। खुदावन मेरी तरफ है। हालेलुया। खुदावन किसकी तरफ है? लेकिन किन लोगों की तरफ है? इंसान मेरा क्या कर सकता है? 1 सेकेंड। खुदावन मेरी तरफ है, लेकिन ये किसको कहा गया है? ईमान रखने वालों को। ये उन्होंने नहीं जेड़े सारा हफ्ता फोन के ऊपर पिछे गल्लां किसी होर ना तो चर्च च वड़दे, पाली साहब सलाम जी जी भाई साहब 1 सेकेंड किसी का कॉल आ रही है, जानू बाद में करता हूँ कॉल ही बैठ नहीं। उन्होंने नहीं है। दोबारा से पढ़ें। खुदावन मेरी तरफ है। खुदावन मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। मैं नहीं डरूंगा। ये किनके लिए है? जो खुदा के साथ रखते हैं, ईमान के साथ रहते हैं, जो अपने दासों को उस कलाम के अनुसार सारा हफ्ता चलते हैं, उनके लिए कहा गया है। इंसान मेरा क्या कर सकता है? इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों में है। खुदा मेरी तरफ है और मेरे मददगारों में से है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਵਧੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਲਰੀ ਵਧੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ खुदावन मैं तेरे सामने खड़ा हूं, खुदावन मैं तेरे सामने बैठा हूं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक यूनिटी।
आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मसीह में सबसे पहली बात आज सीखें, अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, अपने चर्च के साथ कमिटेड रहें, अपने खावंद के साथ, अपने पत्नी के साथ कमिटेड रहें, अपने बहन भाइयों के साथ कमिटेड रहें, किसी भी रॉन्ग रिलेशनशिप में ना जाएं। आजकल बहुत सारी परेशानियां फैमिलीज के अंदर, बहुत सारी फैमिलीज में प्रॉब्लम है। बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, हस्बैंड कहीं जा रहा है, वाइफ कहीं जा रही है। ऐसी दुआ करें ताकि खुदावन आपके परिवार को, पंजाबी के अंदर ऐदा बन के रखे, अपनी मुट्ठी दे विच बन के रखे, ताकि तुहाडे परिवार नूं, आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई आंच ना आ सके। वो कब होगा? जब आप अपने ईमान को बढ़ाएंगे, जब आप खुदा के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, जब आप अपने दासों के हुक्म के नीचे चलते जाएंगे, जब आप प्रार्थना में लगातार रहेंगे, जब आप खुदा के कलाम के अनुसार चलेंगे, तब ऐसा होगा। आइए मैं कुछ भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, कुछ बहनों के लिए खास करके खुसूसी दुआ करता हूँ, ताकि खुदावन आज आप में से कुछ भाइयों को चुने, वो जिम्मेदारी दे, वो चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, आपको एक ग्रेट इवेंजलिस्ट बनाए, ताकि आप दुनिया में जाकर के लोगों को शागिर्द बनाए। क्या बनाए? ताकि आप उन मजरीजों की, उन पापियों की, वो सोए हुए लोगों की चारपाई को उठा सकें। अपने दिल को तैयार करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।